नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और मौजूद इसलिए है कि जिस तरीके से एक जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी कि जो एक परिवार है जो उदयपुर में रहता है, जिनका नाम जो है हेमंत कुमार जैन है, मम्मी पापा यहाँ पर है, जिनकी बेटी की जो पुणे के अंदर कुछ दिन पहले हत्या या आत्महत्या का मामला चला, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल होने के बाद उसका जस्टिफिकेशन आया और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसको लेकर के हम पहला हेमंत जी आपसे बात करेंगे कि ये 2017 में हिमांशु की विनीता की शादी हुई थी, तो उस शादी के समय पर क्या लड़के की कुछ इस तरह की कोई डिमांड थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? कोई डिमांड नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी और व्यवस्थित समाज में शादी कराई और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। समाज में ही शादी कराई थी और 5-7 साल बाद में हमारी बच्ची आई और उसने ये बोला कि ये इसके साथ किसी लड़की के साथ अफेयर है, तो भी उनके माँ बाप आए और हमने समझा कि उसको वापस भेजी। 2025 को हमारे को पास किसी का फोन आया कि भाई तेरी बच्ची का डेथ हो गई है, तो किसी ने कहा फांसी लगा दी है। फिर भी हम पुणे पहुंचे कैसे भी करके, ना उनका परिवार की तरफ से हमारे को कोई सूचना मिली है। तीसरे आदमी ने हमको सूचना दी, हम वापस बाई प्लेन पुणे गए और हमको ऐसा कोई फांसी का लगा नहीं। हम पुलिस स्टेशन सांगवी में भी गए थे पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम क्राइम ब्रांच में भी गए, वहां पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हमको हाई कोर्ट आना पड़ा और हाई कोर्ट के बाद में हमारे वकील साहब आपको बताएंगे। उसी के साथ में लड़की की माता है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस समय ये घटना की जानकारी आपको मिली उस समय हर माँ को दुख तो होता है, लेकिन आपको क्या महसूस हुआ कि ये कैसे हो गया? एकदम झटका लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4 दिन पहले तो गई है, चौथे दिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो सर्टिफाइड मतलब परिवार जमाने के हिसाब से गई थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। किसी भी हाल में वो फांसी नहीं खा सकती। उसको मारा गया, मार के लटकाया गया, उसको सब मिली भगत है, सब ने उसको फांसी का वो उसको रूप दे दिया। माता जी जो कह रहे कि फांसी का रूप दे दिया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। यहाँ पर जो हाईकोर्ट में पिटिशनर तो उनके पिताजी हैं, लेकिन अभिनव दुबे जी जिस समय ये पिटिशन आप दाखिल कर रहे थे उनके माता पिता आपके पास आए, तो ऐसा क्या तथ्य आपको लगा कि हाई कोर्ट के अंदर इसमें कुछ न्याय मिल पाएगा? इनका सबसे पहले पुणे सेशंस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल अक्यूज को ग्रांट कर दिया था, जिसके बाद ये लोग हमारे ऑफिस आए, हमें पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया। पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि पुलिस जानबूझ के कुछ ना कुछ तो छुपा रही है इसमें, क्योंकि जब भी हमने फोटो देखा, डिसीज्ड की लड़की की फोटो देखा इनकी बेटी के, उसके फेस पे पैचेस थे, उसके नोज से ब्लड आ रहे थे, ऊजिंग नोज थे, बहुत सारे मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स थे विसेरा कलेक्ट नहीं हुआ था पोस्टमार्टम करने के टाइम पे, जो हमें लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तो हमने इनको बताया हमें हाईकोर्ट आना चाहिए, हाईकोर्ट पिटीशन फाइल करना चाहिए। तो इन्होंने बोला सर जैसे भी कीजिए, हमें न्याय दिलाइए, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। फिर हमने हाईकोर्ट का रुख किया, हमने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया। हमारा पिटीशन हम फाइल करते हैं, 14 तारीख को लिस्ट होता है, जस्टिस गुगे, ऑनरेबल जस्टिस श्री गुगे के सामने मैटर लिस्ट होता है। जस्टिस गुगे साहब प्राइमा फेसी मैटर देखते ही उसमें नोटिस इशू करते हैं और पीपी को डायरेक्शन देते हैं कि आप पुलिस वालों को बुलाइए, ये प्राइमा फेसी, दिस इज नॉट केस ऑफ 306 ऑफ आईपीसी और नाउ इन बीएनएस 108 सेक्शन 108 का ऑफेंस नहीं बनता है, सीधा सीधा मर्डर है। इसलिए इसकी सारी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उस तथ्य के तरीके से किया जाए जो पिटिशनर ने हमारे सामने पेश किया है। फिर मैटर हमारा लिस्ट होता है, आर्गुमेंट होता है। कोर्ट प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये होता है कि जब भी लड़की का डेथ होता है, जो पुलिस वाले सांगवी पुलिस स्टेशन क्लेम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच पिंपरी चिंचवड क्लेम कर रहा था कि जब भी सुसाइड किया लड़की ने, हस्बैंड उनका वही घर पे था। कोर्ट का प्राइमा फेसी व्यू ये था कि 1 BHK फ्लैट है, एक फ्लैट में रूम में लड़की सुसाइड कर रही है और हस्बैंड का स्टेटमेंट ऐसा आता है कि वो गैलरी में बैठ के न्यूज देख रहा है, गैलरी में बैठ के टीवी देख रहा है, विच इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जो प्राइमा फेसी ही डाउट क्रिएट कर रहा है मैटर में क्या हुआ है। फिर हाई कोर्ट ने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए, विसेरा कलेक्ट नहीं हुआ था, फोटोज देखे, लड़की के मृत शरीर के फोटोज देखे जिसके चेहरे पे पैचेस थे, प्लस बहुत बॉडी के सारे पार्ट्स पे, फेस पे ब्लड के निशान थे। जनरली क्या होता है सुसाइड केस में पैचेस नहीं आते हैं, पैचेस मार के निशान नहीं आते हैं, जो सीधा सीधा क्लेरिफाई कर रहे थे कि लड़की को टॉर्चर किया गया है।
वो सुसाइड नहीं था, वो टॉर्चर करके सुसाइड का एक रूप दिया गया था और पुलिस उनके साथ मिल भगत करके अक्यूज को बचा रही थी। फिर हाईकोर्ट का डायरेक्शन आता है कि इसमें कमिश्नर ऑफ पुणे को डायरेक्शन दिया जाता है कि इसमें आप डीवाईएसपी या डीसीपी लेवल का कोई लेडी ऑफिसर अपॉइंट करो, री इन्वेस्टिगेशन करो और सेक्शन 103 BNS ऐड करो, जो कि पहले आईपीसी 302 धारा मर्डर के तहत इसका पुनः इन्वेस्टिगेशन संज्ञान में लेते हुए किया जाए और इसका रिपोर्ट फिर से सबमिट किया जाए। अभिनव जी, जिस तरीके से आपने ये कानूनी जो बात बताई कि पहले 306 हुआ और वो ऑफेंस में छूट गया बंदा, जो इनका जवाई था वो छूट गया और उसके बाद में ये हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट ने 103 जो मर्डर का एक्ट 302 के बदले में BNS लाया। क्या लगता है कि फर्स्ट फॉलो जिस तरीके से लड़की का मर्डर हुआ, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पुलिस ने जो केसेस दर्ज किए, वहां पर कोई ना कोई गुमराहियत तो जरूर लाई गई है, कुछ मैनेजिंग किया गया होगा। क्या लगता है कि हाई कोर्ट के आदेश दे देने के बाद से क्या पुलिस सही तरीके से काम करेगी या फिर वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे? तो ये तो प्राइमा फेसी हाईकोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था, देखते ही कि पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। इनफैक्ट ओपन कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री गुगे ने बोला भी कि आप लोगों ने अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया होता तो पिटिशनर को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग ऑलरेडी अगर ऑफेंस प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करते हो, 302 का जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, प्राइमा फेसी के साथ 302 का रजिस्टर करते हो और रजिस्टर करने के बाद उसका प्रॉपर इंक्वायरी करते हो तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। रही बात अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर का, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है जो सब पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि अभी उससे वो पुलिस वाले यहाँ बच जाएंगे। हाँ, ये बात है कि पहले सांगली पुलिस स्टेशन में बहुत सारा कुछ जो प्राइमा फेसी तथ्य देख के लगा था कि मैनेज हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस श्री गुगे का ऑर्डर है, तो उस पर जरूर पुलिस वाले पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और न्याय दिलाएंगे। अगर ऐसा कुछ फिर भी होता है भविष्य में, वो नहीं करते हैं, हम पुनः ऑनरेबल हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उसी के साथ में जो माता पिता, में आखिरी सवाल आपसे ये ले लूंगा कि जिस तरीके से एडवोकेट्स आपने जो एक तरीके से कोर्ट के अंदर जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट होता है, दलीलें होती है, उन्होंने अपनी तरीके से रखी और कोर्ट में उनकी बात को माना भी है, लेकिन आपको कितना विश्वास लगता है कि आपको न्याय मिल ही जाएगा? कानून का तरफ से हमको न्याय मिलना ही चाहिए और कानून के पूरे भरोसे हमारे को, कानून हमारे साथ न्याय करेगा और हमारे किसी भी हाल में नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इस तरीके से घटनाएं घट रही है, चाहे वो मर्डर की हो, रेप की हो, लेकिन अगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पुलिस अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन सही से करती, प्रॉपर तरीके से काम करती, तो शायद आज इस परिवार को हाई कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि आज ये समाज के अंदर न्याय देवता जो बैठा है, हर चीज को यहाँ आने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि लोगों को ये बिलीव हो रहा है कि अब मुझे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, मेरे साथ विश्वासघात हो जाएगा, और जिसकी वजह से सारे लोग जो है हाई कोर्ट का रुख करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट से, न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज की जो न्याय प्रणाली है, आज की जो सिचुएशन भारत के अंदर आ गई है, अगर इसको एक गरीब आदमी होगा, कमजोर आदमी होगा, मजदूर आदमी होगा, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा क्या हाई कोर्ट में आने के लिए? तो क्या अगर वो हाई कोर्ट आने के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? अभी भी समय है, लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को सजग होना पड़ेगा। अगर न्याय नहीं दे सकते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह दो कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसी नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो काबिले तारीफ जजमेंट है कि 306 से हटा करके 103 मर्डर का केस लगाने के लिए हाई कोर्ट की बेंच ने जो कहा है। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी, क्या वाकई में इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। एडवोकेट जी, आपने और आपने जो है अपनी पीड़ा को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से इस न्याय के मंदिर के सामने चर्चा की है, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।